नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बैठते थे तो मुतफक्कर बैठते थे, अकेले होते थे तो सोचते थे, अकेले होते थे तो सोचते थे। मेरी बात पे गौर करना, अकेले होते थे तो सोचते थे, और जब लोगों के बीच बैठते थे तो हंसते थे। लोगों के बीच आके मुंह नहीं बनाना, वो अकेले आप फिक्र करें, गौर करें जो मर्जी। अकेले बैठते थे तो हुजूर तफक्कुर करते थे, लोगों में आते थे तो मुस्कुरा के आते थे। तो हजरत उमर फारूक अब 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और हजारों लोग जिसके पीछे नमाज पढ़े, वो एक एक बंदे का ख्याल करे, मुमकिन नहीं होता। एक बड़े जलील कदर सहाबी थे हजरत सईद बिन यरबू रदी अल्लाह ताला। हजरत उमर के जमाने में ना नाबीना हो गए। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने लोगों से पूछा कि सईद नहीं नजर आ रहे, उसकी हुजूर उनकी बिनाई चली गई। जनाब उमर घर गए, ताज़ियत की, आपको तकलीफ पहुंची, अल्लाह आपका भला करे। आप उनसे पूछते हैं, भाई यहाँ तो कोई सिपाही चला जाए ना दुनिया से, तो कोई सूबाई वजीर या कोई अफसर आ जाए बस काफी है, वजीर आजम साहब के पास कहाँ वक्त है। तो कहते हैं 2 मिनिस्टर भेज दिए थे, बात खत्म हो गई। हजरत उमर खुद गए, सहाबी की आंखें चली गई थी, और जा करके उसे कहने लगे कि अब आप मस्जिद कैसे आए जाएंगे। उन्होंने कहा हुजूर ये तो मेरे लिए बड़ी तकलीफ वाला मामला है, नाबीना हो गया हूं, तन्हा तो जा नहीं सकता, कुर्बान जाऊं सैयदना फारूक आजम पर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बंदे की बाकायदा ड्यूटी लगाई। फरमाने लगे तेरी आज के पास जिम्मेदारी है, 5 वक्त हजरत सईद का बाजू थामना है, तूने मस्जिद पहुंचाना है, और 5 वक्त इनको घर लेके आना है। फरमाया याद रखना, ये ना समझना कि मैं ऑर्डर दे के भूल जाऊंगा, मैं हर हफ्ते तुमसे पूछा भी करूंगा कि तुमने सईद के साथ क्या सलूक किया।